बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी, निश्चित ही बंधुओं पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की अद्भुत परिकल्पना की ये देन है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन, और न जाने कितने लोगों के अंदर सम्यक्त्व का उद्घाटन करेगा ये गुणायतन। निश्चित मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो लोग जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से घर बैठे देख रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि इस स्वर्णिम इतिहास जो लिख रहा है गुणायतन के रूप में, उसमें अपना दान और योगदान देकर के साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। खुद जुड़िए, लोगों को जोड़िए और अपने सर्वश्रेष्ठ लगाकर के साथ ही से पुण्य का अर्जन कीजिए। आइए बंधुओं, जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, मैं उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में सागर से श्री केसी जैन, श्रीमती पुष्पा जैन, सुधीर जैन, दमोह से श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, जयपुर से श्रीमती मणि सवलावत जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय हुलास चंद सवलावत, और गुवाहाटी से श्री विमल कुमार आशा देवी जैन। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। आज इन सभी लोगों ने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। निर्माण मित्र के रूप में पुणे से नेत्रम जैन की स्मृति में श्री नीरज जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, समस्त परिवार, और साथ ही जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा बड़े सम्मान के साथ मंच पर आए। जय सिंहपुर से वत्सला श्रीकांत चौगले, सहनी ताई अप्पा साहेब देसाई, माधुरी दिलीप चौगले, अमित अनूप चौगले, समस्त परिवार। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं आदरणीय जेके जैन साहब और आदरणीय दयाचंद जी, दिल्ली से हमारे बीच में हैं। संरक्षक गुणायतन बुआएं और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें, लोगों के समक्ष आकर के इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। साथ ही जिन्होंने आज गुणायतन से अपने आप को आज जोड़ा है विशेष तौर पर, उनका मैं नाम ले रहा हूं। श्री प्रकाश चंद, श्री वत्सला श्रीकांत चौगले, सहनी ताई अप्पा साहेब देसाई, माधुरी दिलीप चौगले, अमित अनूप चौगले परिवार। आइए, और हमारे बीच में जेके जैन साहब दिल्ली से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और दयाचंद जी साहब सागर से हमारे बीच में हैं। वो आए और सम्मान करें। आ जाइए जी। और जिन्होंने आज अपने आप को विशेष तौर पर गुणायतन से जोड़ा, मैं उनका नाम ले रहा हूं। श्री प्रकाश चंद, वीना जैन पाटनी, श्री पीयूष जैन, श्रीमती शालिनी जैन, तुषार जी, विनीता जी, सकुन जी, प्रथम जी, संस्कृति जी जैन पाटनी परिवार, बलौदा बाजार रायपुर। जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए, ये सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हों और इनके सम्मान के लिए श्री राजकुमार जी काला साहब, और ये हमारे राजकुमार जी के साड़ू भी हैं हमारे बीच में, जो राजकुमार काला जी हमारे गुणायतन में अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए, और वो अपने साड़ू भाई का जो परिवार है उनका मान वंदना करके गुणायतन के गौरव को बढ़ाएंगे। आपकी करताल ध्वनि एक बार पुनः बजे सभी के सम्मान के लिए। आइए, और हमारे बीच में जिन्होंने कल गुणायतन से अपने आप को जोड़ा था परंतु आज उपस्थित हुए हैं, ऐसे बाहुबली कॉलोनी सागर से श्री चक्रेश कुमार, सीमा जैन, प्रकाश चंद, कमलेश कुमार, नमन, अंश, अपूर्वी जैन। आइए, यदि उपस्थित हैं तो ये परिवार नहीं है, आइए यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से मंच पर आएंगे और सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूं श्री शैलेंद्र जी, मुख्य प्रशासक गुणायतन, और सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन। वो आएंगे और सम्मान करेंगे। आइए, जोरदार करताल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। और निर्माण मित्र के रूप में एक और कुमारी नम्रता सुधीर कात्राले, सौभाग्यवती संगीता सुधीर कात्राले, सिद्धार्थ सुधीर कात्राले सिरगुप्पी से हमारे बीच उपस्थित हैं।
ये भी आए और ये सम्मान को प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्रीमती कमलेश जैन जी सागर से हमारे बीच में, और कपूर चंद जी कोटा आ जाएं और वो भी सम्मान करेंगे और गुणायतन के गौरव को बढ़ाएंगे। साथ ही बंधुओं, आज जो है पूज्य गुरुदेव का साहित्य 50% डिस्काउंट पर जिन्होंने उपलब्ध कराने के लिए, जिन्होंने आज पुण्यार्जन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं ऐसे परिवार को भी बुलाना चाहूंगा। श्री रमेश जी काला, श्रीमती गुणमाला काला, श्री अभिषेक कुमार आशीष काला हैदराबाद से। इन्होंने आज 50% डिस्काउंट पुण्यार्जक बनकर के अपने आप को धन्य किया। आ जाइए सब परिवार। और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाह रहा हूं श्री लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री। आ जाइए और सम्मान करके गुणायतन के गौरव को बढ़ाएं। साथ ही एक और नाम है हमारे पास जालना से, श्री मनोज जी संगीतकार, इन्होंने भी गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है। वो भी आएंगे और उनका भी हम मान वंदना करना चाहेंगे, गुणायतन के गौरव को बढ़ाएंगे। आपकी एक बार जोरदार करताल ध्वनि बजे सभी के लिए। आइए हमारे बीच में श्री काला साहब, रमेश काला, गुणमाला काला, अभिषेक कुमार आशीष काला, जो आज के साहित्य पुण्यार्जक हैं। अब हमारे बीच में आए श्री मनोज जी संगीतकार जालना से, और उनके सम्मान के लिए आ रहा हूं शैलेंद्र जी, आए और सम्मान करें। आइए इस प्रकार से सभी के लिए। हाँ आइए बंधो, अब मैं दो और ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान कराना चाहूंगा जो हमारे बीच में संरक्षक गुणायतन के हैं और रांची से हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री प्रकाश चंद्र देवी सेठी हमारे बीच उपस्थित हैं। आ जाइए, जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये गुणायतन के संरक्षक हैं और तन मन धन से गुणायतन के लिए समर्पित हैं। ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करना चाहेंगे। श्री प्रकाश चंद जी अभी नहीं है, और साथ ही विनय जैन जी दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, जो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन के हैं। यदि वो उपस्थित हैं तो वो आ जाएं। नहीं है, चलिए चलते हैं अब सीधे सीधे। साथ ही बंधो, मैं पुनः बार बार सूचना दे रहा हूं, आपके दिल को दस्तक दे रहा हूं, आपको सूचना दे रहा हूं कि आगामी 19 दिसंबर को पूज्य गुरुदेव के पिक्षिका परिवर्तन का ये भव्य समारोह इसी गुणायतन परिसर में होगा। साथ ही 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन गुणायतन का होगा। 2 दिन का ये विशेष कार्यक्रम है। तो सभी से कहूंगा, आप सभी लोग मंत्र से जुड़े ही हैं गुणायतन से, और जो भी लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं सभी लोग आमंत्रित हैं। आइए और इस पिक्षिका परिवर्तन समारोह के अपने आंखों से देख करके पुण्यार्जन कीजिए और इसमें सहभागिता धरकर साथ ही सह पुण्यर्जन कीजिए। आइए बंधु, अब सीधे सीधे शंका समाधान के सत्र से जोड़ते हैं और आगे के मंच संचालन के लिए बड़े सम्मान आदर के साथ बुला रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। मैं जोड़ूंगा आपको उन श्री चरणों से अत्र भगवान के उन शिष्य अनुपम विभूति के रूप में जो संसार में विख्यात हैं, जो गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें पारस जनवाणी एवं प्रमाणिक युग के माध्यम से आप हम सुनकर के अपने जीवन को धन कर पा रहे हैं। वे श्री चरण हैं परम पूज्य महामान मुनिराज प्रमाण सागर जी के। मैं चाहता हूं गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। आज के इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रश्नों से नहीं अपितु आपको साक्षात बनाकर के प्रारंभ कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमान अशोक जी रेखा जी जैन, वर्धमान करौनी सागर से, और तैयार रहेंगे श्री अमित जी रश्मि जी पांड्या सिकंदराबाद से। शिक्षक से आए, जिनके नाम मैं ले रहा हूं नजदीक आते जाएं, समय वेस्ट ना करें। अमित जी रश्मि जी पांड्या सिकंदराबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि ज्योतिष शास्त्र की वाणी पर विश्वास करना कहाँ तक सही है, और क्या ज्योतिष शास्त्र की वाणी को आगम का अंग मानकर उसे प्रमाणिक रूप माने? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देखिए, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, व्याकरण, ये सब लौकिक साहित्य है। इन्हें लोक शास्त्र के अंतर्गत माना। वास्तु भी उसी का एक अंग है। इन्हें मानना है मानो, पर इसका हवा मत बनाओ। मुझसे कई बार ये पूछा जाता है, महाराज जी आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं? तो मैं एक ही पंक्ति में उत्तर देता हूँ,
मेरा ज्योतिष में विश्वास है पर ज्योतिषियों पर नहीं। इस वाक्य में सारा अर्थ प्रकट हो जाता है। आजकल सब चीजें अवसर के हिसाब से लोग करने लगे और उसके भयानक परिणाम हम सबके सामने परिलक्षित होते हैं। इसलिए इनको लेकर के ज़्यादा खींचतान करना ठीक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुरीतियां प्रवेश कर गई। ज्योतिष के एक बड़े स्तंभ के.एन. राव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका लेख मैंने पढ़ा था। कुरीतियां तो आई है ज्योतिष में। उसमें उन्होंने ज्योतिष में प्रवेश कर गई अनेक कुरीतियों का उल्लेख करते हुए सबसे ज़्यादा फोकस दिया था तथा कथित काल सर्प योग का। और उसमें लिखा कि ज्योतिष के किसी भी मान्य ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है, अपितु जिस राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रहों के आने पर यह तथाकथित काल सर्प योग कहा जाता है, वह तो लाभकारक राजयोग है। हाथ कंगन को आरसी क्या, मोरारजी भाई देसाई, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, सचिन तेंदुलकर, शायद धीरू भाई अंबानी, इसमें डाउट है, जैसे अपने अपने क्षेत्र के सफलतम लोगों की कुंडली में ये काल सर्प योग है। तो बहुत सारी चीजें आज के समय में ज्योतिष के नाम पर टोटकेबाजी बहुत हो गई और लोगों ने अपने दुकानें चलाना शुरू कर दी। इसलिए इन पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं। एक आहा जिंदगी पत्रिका निकलती है दैनिक भास्कर समूह से। पहले मैं उन्हें पढ़ा करता था, जब वो शुरू में निकली थी। उसका विशेषांक निकलता था। उसका एक विशेषांक निकला 2003 में, ज्योतिष विशेषांक। उसमें एक बहुत अच्छा वाकया लिखा कि उस दिनों अंग्रेज लोग एम्पायर ऑफ इंडिया की डिग्री देते थे। अलवर के राजा के लिए किसी ने सलाह दी कि आपको ये उपाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए मुंबई का एक बहुत बड़ा ज्योतिषी उसको बुला लिया जाए। राजा के पास प्रस्ताव रखा गया। वो 1000 रुपया दिन लेता था उस समय। स्पेशल सैलून से उसे बुलाया गया। सैलून समझते हैं ना, ट्रेन का एक अलग। आया, सोचा कि मैं तो राजकीय अतिथि होऊंगा, तो मुझे तो बहुत ठाट बाट से स्वागत होगा। एक भी आदमी उसे रिसीव करने तक नहीं पहुंचा। और जब वो राज दरबार में आया, अपना परिचय दिया, राजा ने पूछा आप क्यों आए? बोला आपका भविष्य जानने के लिए, भविष्य बताने के लिए। राजा ने कहा मुझे अपना भविष्य नहीं चाहिए, जाओ इसको जेल में डाल दो। उसको जेल में डाल दिया गया। कुछ माह बाद राजा जेल में घूमा, वो व्यक्ति उसे दिखा, पूछा आप यहाँ कैसे आए? बोला आपका भविष्य बताने आए। राजा जोर से हंसा, बोला मेरा भविष्य बताने आए, खुद के भविष्य को क्यों भूल गए? तो ये क्यों समझ में नहीं आया कि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे जेल भी जाना पड़ेगा? तो बातों को थोड़ा समझना चाहिए। लकीर का फकीर बनना कतई उचित नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। उपस्थित हो राजेंद्र श्रीमान अमित जी, रश्मि जी पांड्या सिकंदराबाद से। तैयार रहें श्रीमान प्रमोद जी, मीना जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब बच्चों के साथ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं
तो एक मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर के बाद बच्चे बोलने लगते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान तो सब जगह, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, सब एक ही है भगवान। तो आप एक ही जगह पूजा पाठ माला एक ही जगह बैठ के फेर लीजिए ना, इधर से उधर, उधर से इधर फिर रहे हैं। तो महाराज जी बच्चों को क्या बोलना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए? एक दिन यही सवाल एक लड़के ने मुझसे कहा, वो थोड़ा किशोर उम्र का था, टीनेजर था। मुझसे पूछा, महाराज जी एक ही भगवान बहुत है, 10 जगह लगाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा तेरी कोई फ्रेंड है? बोले है। बोले उसकी कितनी फोटो में मिलती? बोले जितनी मिल जाए। फोटो तो सब एक की है? बोले एक की है, लेकिन अलग अलग में भी अच्छा लगता है। तो जब तुझे गर्लफ्रेंड की अलग अलग फोटो पसंद है तो भगवान की अलग अलग मूर्ति पसंद क्यों नहीं है? अरे जिससे प्रेम हो, जिससे लगाव हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके प्रति भक्ति हो, उसके तो हर रूप को देखने की इच्छा होती है। इसलिए अधिक से अधिक वंदन करो, ये मौका है। एक में जाओ, फिर दूसरे में जाओ, फिर तीसरे में जाओ और देखो ये भगवान है। अगर भगवान का एहसास होने लगे तो ये दुविधा कभी नहीं। आज अपनी वैवाहिक वर्षगांठ संपन्न करने के गुरुदेव शिक्षण में है ऐसे श्रीमान प्रमोद जी, मीना जी, कक्का शास्त्री परिवार कटनी से उपस्थित हो और तत्पर रहे श्रीमान रूपेश जी टीकमगढ़, सुप्रसिद्ध गायक जो दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, तैयार रहेंगे। रूपेश जी टीकमगढ़, दिल्ली प्रवासी। गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और जीवन में प्रमाण जागर जैसे गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। गुरुदेव प्रश्न पे आता हूं कि हे गुरुदेव, पानी की रेत का नदी में रहते कोई अस्तित्व नहीं, परंतु नदी के बाहर आकर वही पानी और सीमेंट का सहयोग पाकर गुणायतन जैसे भव्य जनालय में अपनी अहम भूमिका निभाकर सब पत्थरों के बीच में जोड़कर और जोड़कर जिन मंदिर और मंजिलें बड़ी बड़ी खड़ी कर देती है, मैं अपने जीवन में ऐसी योग्यता किस प्रकार प्राप्त करूं? हे गुरुदेव, शंका समाधान करने की कृपा। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो आपने कहा कि सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहनी चाहिए। चाय का क्या असर है ये तो मेरे अनुभव में नहीं है, लेकिन बड़ों की राय का अनुभव जरूर है ना। तो राय तो हमें कभी मिस करनी नहीं चाहिए। और बुंदेलखंड में एक कहावत है, बड़ी प्यारी कहावत है, जो न माने सयानों की सीख। बुंदेलखंडी कहावत है, बिल्कुल। जो न माने सयानों की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। बिल्कुल, ये अनुभव प्रसूत कहावत है, तो हमें इसे अपनाना चाहिए। आपने जो बात की, रेत का अपना कोई मूल्य नहीं, लेकिन वह रेत जब सीमेंट के साथ मिलकर किसी निर्माण में लग जाती है तो वो अपनी उपयोगिता को साबित कर पाती है। इसे मैं व्यापक संदर्भ में देखता हूं और मैं आप सबसे कहता हूं, हम आप सबका जीवन रेत की तरह असीम संभावनाओं से जुड़ा हुआ है। योग्यताएं हमारे पास है, लेकिन इन योग्यताओं का उद्घाटन तभी होगा जब हमें वैसा निमित्त और संयोग मिले। तो निमित्त और संयोग मिले, हम अपने आप को उस अनुरूप ढाल दे तो हम अपनी उपयोगिता को हमेशा के लिए प्रासंगिक बना के रख सकते हैं। आज हमारे लिए निमित्त मिलते हैं, संयोग भी मिलते हैं, पर बहुधा हम उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते। जीवन में मिलने वाले निमित्तों और संयोगों का यदि हम प्रयोग करना सीख जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा, रेत की तरह बिखर करके मत जियो,
इमारत की तरह निखर करके जीने का संकल्प लो, तब जीवन धन्य होगा। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आइए रूपेश जी टीकमगढ़ से जो गौरव बढ़ा रहे हैं टीकमगढ़ का दिल्ली प्रवास करते हुए, जो सुप्रसिद्ध गायक हैं, और तैयार हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी, चंद्रा जी शेठी, संरक्षक गुणायतन। आए मंच में जाए, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करेंगे और इनका सम्मान करेंगे। श्रीमान शैलेंद्र जी, मुख्य प्रकाश प्रशासक गुणायतन, एवं सुभाष जी, सीईओ गुणायतन। सर्वप्रथम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चार पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में और इस महान तीर्थ की रचना के लिए मैं अपनी ओर से भक्ति अर्घ्य के रूप में समर्पित करूं। उसके बाद एक छोटी सी शंका कहें, प्रश्न कहें, मैं गुरुदेव से एक चाहूंगा कि आप सबका भी और मेरा भी मार्गदर्शन होगा। तिहु लोक की सत्ता का दर्शन, दिव्य स्थान गुणायतन। तिहु लोक की सत्ता का दर्शन, दिव्य स्थान गुणायतन। 14 गुण स्थानों का वर्णन है महान गुणायतन। 14 गुण स्थानों का वर्णन है महान गुणायतन। मुनिवर प्रमाण की कल्पना, ये अप्रतिम है शुभ योजना। मुनिवर प्रमाण की कल्पना, ये अप्रतिम है शुभ योजना। होगा शिखर सम्मेद का अभिमान तीर्थ गुणायतन। होगा शिखर सम्मेद का अभिमान तीर्थ गुणायतन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि गुरुदेव भक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं। भगवान के दर्शन करना, पूजन करना, वंदन करना, तीर्थ यात्राओं में आना, उसमें संगीत भी एक माध्यम है। संगीत कितना महत्वपूर्ण माध्यम है और क्या हमारे श्रोता उतना महत्व संगीत को, भक्ति संगीत को देते हैं जितना ये ईश्वर को साधने का माध्यम हो सकता है? देखिए, हमारी साधना में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर मैं कहूँ कि हमारी आराधना ही संगीत में है तो गलत नहीं होगा। हर बच्चा नमोकार जपता है, भजता है कि नहीं? हम लोगों को जन्म के समय ही नमोकार सुनाया जाता है। यह नमोकार क्या है? ये आर्या गीतिका छंद में है, वो संगीत ही तो है। आर्या छंद में गीत। तो हम भक्ति करें, संगीत के साथ करें। संगीत हमें हमारी आत्मा में लीन होने में मददगार बनता है, इसलिए संगीत की उपयोगिता है। भक्ति आज हमारी जितनी भी पूजाएं हैं सब संगीत में। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं प्रायः सब गाथाबद्ध है, तो ये भी उनके संगीतमय होने का प्रमाण है। देखिए, एक सुझाव, संगीत होना चाहिए। वर्तमान में संगीत का स्थान पैरोडी ने ले लिया। उसने संगीत की गरिमा को गिराया है। उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं, वो आध्यात्मिकता न होकर या भक्ति न होकर बहुत हल्के स्तर पर आ गई। भक्ति संगीत में अध्यात्म का रस होना चाहिए, भावना का प्रवाह होना चाहिए। वह जब क्षीण हो जाता है तो चीज़ें धीरे धीरे शिथिल होने लगती। तो हमें हमारे अंदर वैसा चाहिए। मैं सभी को कहता हूँ, आप फिल्मी गीतों से बचें। प्राय उसी ट्रैक पर लोग अपना गीत गाना शुरू कर देते हैं। उसके भाव, भोल, अभिव्यंजना सब कुछ बदल जाते हैं। सुनते कुछ है और दिखता कुछ है। तो कई बार पुण्य की जगह पाप के भी भागी हो जाते हैं। मैं औरों की बात नहीं कहता, मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ।
तुम्हारे टीकमगढ़ में हमारा सन 2000 में चातुर्मास हुआ था, 2001 में। वहाँ विधान चल रहा था। मैं 100 से लौट रहा था, पूरे शहर में लाउड स्पीकर लगे थे। मेरे कानों में आवाज़ आई पूजा की पंक्तियाँ। पूजा की पंक्तियाँ तो मुझे अभी भी याद नहीं, लेकिन उसके जो बोल थे वो अभी मैं बोल देता हूँ। उस पूजा की पंक्ति में जो धुन दे रहे थे वो था, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया। अब आप बताओ, 2001 मैंने अपने जीवन में फिल्म आखिरी देखी 1983 में। 18 वर्ष बाद वो शब्द सुनकर एक पल को मेरे आंखों के सामने वो दृश्य आ गया। तो आप लोगों का क्या होता होगा? क्यों हम ऐसा करें? उनके मौलिक धुनों का प्रयोग हम क्यों ना करें? हम क्यों पैरोडी पे चलते हैं? हमें अच्छे तरीके से गाना चाहिए, और हमारे पास कला हो तो हम बहुत गहराई से गा सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन ने एक दिन जबलपुर में, सुरेश जी पंचरत्न नाम था, भोपाल के रेडियो सिंगर थे, एक गीत में समा बांध दिया। गीत के बोल थे, गहरी गहरी नदियाँ नाव बीच धारा है। एक कीर्तन के रूप में लोग गाते हैं, प्राय ही गाते गहरी गहरी नदियाँ, उसमें मजा नहीं आता। उस व्यक्ति ने 25,000 लोगों की उपस्थिति में इसे जिस मौलिकता से गाया, मंत्र मुग्ध कर दिया। उन्होंने किस अंदाज में गाया, गाना तो मुझे नहीं आता, तुम लोग देखना, पर मैं एक अंदाज बता रहा हूं। गहरी गहरी नदियाँ नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा भगवान, तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियाँ नाव बीच धारा है, तेरा ही सहारा भगवान, तेरा ही सहारा है। गहरी गहरी नदियाँ। क्या हम ऐसी मौलिक प्रस्तुति नहीं दे सकते हैं? रुपेश भाई बोल रहे हैं, श्रोता सुने तो सब कर सकते हैं। एक बार की बात, ऐसी चर्चा चल रही थी, मेरे पास कुछ संगीतकार बैठे थे, मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, तो कहा कि श्रोता को आजकल पसंद नहीं है, तो वहीं बैठे, बहुत पुरानी बात है 1995 की, तो एक ने कहा, महाराज हम आपके हैं कौन, इसने साबित कर दिया कि जनता किसको पसंद करती है। उस समय एक लंबे अंतराल के बाद कोई ऐसी फिल्म बनी थी जो परिवार के साथ बैठ कर के देखी जाए, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने आप को प्रिंसिपली तैयार करें। मैं तो तुम्हारे जैसे प्रतिभावान लोगों को कहूँगा, तुम्हारे पास गला है और कला है, सही तत्व में रिझाओ जिससे पुण्य की वृद्धि हो। कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने ढंग से अपनी मौलिक धुन को करो। हमको फोटोकॉपी नहीं बनना, हमने अपनी ओरिजिनल छवि बना कर रखना। तो बहुत गीत बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा श्रम किया जाए तो सब मौलिकता के साथ किए जा सकते हैं। आप उसका पूरा लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। चलिए, श्रीमान प्रकाश चंद्र जी शेठी, संरक्षक गुणायतन, ये अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान रुपेश जी का सम्मान। एक मिनट, रुपेश जी रुकें। रुपेश जी बहुत प्रसिद्ध गायक हैं और जैन समाज का नाम, जैन धर्म का नाम जहां तहां प्रसारित कर रहे हैं। इनके सम्मान के लिए श्रीमान शरण जी मुख्य प्रशासक गुणायतन सम्मान करेंगे रुपेश जी का, और रुपेश जी और प्रकाश चंद्र जी शेठी का सम्मान भी शरण जी मुख्य प्रशासक गुणायतन करेंगे। लीजिए, आइए आइए, शेठी जी का सम्मान करेंगे श्रीमान, वही और प्रश्न प्रस्तुत करेंगे प्रकाश जी चंद्र जी शेठी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे प्रियांश जी प्रत्युष जी जैन, कन्नौज उत्तर प्रदेश से, श्रीमती शिक्षक गुणायतन।
श्रीमान प्रियांश जी, प्रत्युष जी, जैन, कन्नौज शीघ्रता से आ जाएं। आइए श्रीमान प्रियांश जी, प्रत्युष जी, कन्नौज से शीघ्रता से आ जाएं। तैयार हैं श्रीमान रमेश जी कांडा, श्रीमान गुणमाला जी कांडा, हैदराबाद। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि किसी एक चीज़ का रिस्क और रिवॉर्ड कैलकुलेट हमें कब तक करना चाहिए और हमें सही राइट डिसीजन कब ले लेना चाहिए कि हाँ कि अब सही टाइम आ गया, अब ये डिसीजन लेना है। बहुत अच्छा सवाल है। रिस्क और रिवार्ड का कॉन्फ्लिक्ट कब तक करना चाहिए और सही निर्णय का सही समय आ गया है डिसाइड कैसे करना चाहिए। देखो, रिस्क और रिवार्ड दोनों चीजें हैं। प्रारंभिक दौर में बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहिए। रिस्क तभी लेना चाहिए जब हम कदाचित विफल हो जाएं तो भी हमारी सेहत पर असर ना पड़े। समझ गए? अभी हम चलना सीखे नहीं है और दौड़ना शुरू कर दें तो कल बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। हम चलने में समर्थ हैं, अपनी गति को बढ़ाएं, दौड़े, बात समझ में आती है। जिन व्यक्तियों की स्थिति अभी आरंभिक है, कमजोर है, उन्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहिए। रिवार्ड के लोभ में व्यक्ति, एक कहावत है, चौबे जी छबे जी बनने की भाव से गए, दुबे जी बन के लौट आए। समझ? चौबे जी छब्बे जी बनने की चाह में दुबे जी बन के लौट आए। तो दुबे जी नहीं बनना है, हम चौबे जी हैं, चौबे जी ही बने रहे। तो पहले हमें अपनी स्थिति को देखना चाहिए, दूसरे को नहीं। एक आदमी के पॉकेट में अगर ताकत है लाख की, वो 10-20 हजार का रिस्क लेता है तो चलेगा। लेकिन जिसकी जमा पूंजी 10,000 की है, वो 10,000 का रिस्क ले लेगा तो कंगाल भी हो सकता है। इसलिए अपनी हस्ती और हैसियत को देखते हुए ही हमें काम करना चाहिए। आजकल के यंगस्टर्स को ये एक तो डायलॉग सा बन गया, नो रिस्क नो रिवार्ड, नो रिस्क नो पेन नो गेन, ये सब बोला जाता है। ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन एक साथ ऐसा रिस्क मत उठाओ। छलांग लगाओ, ऊंची छलांग लगाओ, लंबी छलांग लगाओ, लेकिन पांवों के बल को देखते हुए। कहीं तुम्हारी छलांग हनुमान कूद न बन जाए कि गिरो तो चारों खाने चित्त हो जाओ, कमर ही टूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये हुआ। तुम्हारा दूसरा सवाल है, सही निर्णय का सही समय आ गया, इसे हम कैसे तय करें? देखो, निर्णय लेने की क्षमता नैसर्गिक भी है और अनुभव प्रसूत भी। जिन लोगों के अंदर औचित्य का स्वाभाविक गुण होता है, इसे आप लोगों की भाषा में गॉड गिफ्ट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने निर्णयों में बड़े कुशल होते हैं, तुरंत कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उनको उचित अनुचित का आभास हो जाता है, बोध होता है। तो जिस व्यक्ति के औचित्य के मन में औचित्य का बोध होता है, उसे निर्णय लेने के लिए कुछ नहीं सोचना पड़ता, वो फट से निर्णय लेता है, और ऐसे लोगों के निर्णय प्रायः सही होते हैं। फिर दूसरे क्रम में निर्णय लेने के लिए अपने अनुभवों के बल पर भी लोग निर्णय लेते हैं, अनुभव पर निर्णय लेकर सफल होते हैं। एक व्यक्ति ने किसी सफलतम व्यक्ति से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? उसने उत्तर दिया, सही निर्णय। सही निर्णय। उसने पूछा, सही निर्णय की क्षमता कैसे पाए? बोला, अनुभव से। अनुभव से। बोला, अनुभव कैसे पाया? बोला, गलत निर्णय। मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और नतीजतन मैंने सही निर्णय लेने का अनुभव प्राप्त कर लिया।
तो ये अनुभव से भी हम निर्णय ले सकते हैं, और ये अनुभव स्वगत भी होता है, परगत भी होता है। खुद के जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत कुछ हम औरों के जीवन से भी सीखते हैं। तो खुद के जीवन से सीखो, औरों के जीवन से सीखो, अनुभवी लोगों के परामर्श से सीखो। वो हमारे जीवन के लिए कामयाबी का आधार है। यदि इस बल पर आपने अपनी क्षमता विकसित कर ली तो जीवन में कभी विफल नहीं होगे, और नहीं तो आप तो अंधी दौड़ में न जाने कहाँ गिर पड़ो, गर्त में गिर जाओ, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए, वैसा प्रयास करना चाहिए। उपस्थित हों श्रीमान रमेश जी, श्रीमती गुणमाला जी काला हैदराबाद से। तैयार रहें श्रीमान रश्मि जी जेके जैन नोएडा संरक्षक गुणायतन, सीखता से आ जाए। द्वि मुनिवर के चरणों में शत नमन, कोटि कोटि नमन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। एक छोटा सा ही सवाल है। हम रोज नमोकार बोलते हैं और बोलते हैं कि चत्तारि शरणम पवेजामि, 4 की शरण में हमको जाना चाहिए, लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय होते ही हम डॉक्टरों की शरण में भागते हैं, हॉस्पिटल की शरण में भागते हैं। जबकि मैं मेरे छोटे बच्चों को थोड़ा सा चोट लगती बोलती हूँ नमोकार, बोलती ठीक हो गया, और उनमें हाँ दादी ने बोल दिया ठीक हो गया है। बच्चे उस पर विश्वास करके भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम बड़े उतना विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उसको सहन शक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कृपया समाधान दीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। आपके सवाल के 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष, जब हम बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चे उन पर भरोसा करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ बच्चे गिरते पड़ते हैं तभी मजबूत होते हैं। उनके लिए चोट मजबूती देता है, और बच्चों के लिए भी हम छोटी मोटी चोट के लिए ही ऐसा कहते हैं। गंभीर चोट लगने के बाद तो हमें तुरंत उसकी चिकित्सा कराते हैं, करानी भी चाहिए। रहा बड़ों का सवाल, और 4 की शरण को, शरण तो हमें 4 की ही रखनी चाहिए, लेकिन 4 की शरण का मतलब ये नहीं है कि सिर फूट गया है और नमोकार जपते रहें, हम डॉक्टर की सलाह न लें। जहाँ जो मेडिकल एड है वो ले। हमारे भगवान ने चिकित्सा का निषेध नहीं किया, लेकिन चिकित्सा कराते हुए भी अंदर में श्रद्धान यही रखो कि औषधि निमित्त है, असली निमित्त जब तक मेरा पुण्य नहीं जागेगा तब तक कुछ नहीं होगा, और वह पुण्य परमेष्ठी की आराधना से ही होगा। बीमारी में चिकित्सा कराओ, चिकित्सक को उपचारक मानो, और भगवान को शरण। बीमार अवस्था में भी भगवान की ही शरण जाओ, तो जो चिकित्सा 10 दिन में आराम पहुंचाएगी वो तुम्हें 2 दिन में लाभ दे सकती है। मेडिकल एड कभी मत छोड़ना, लेकिन केवल उस पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंततः डॉक्टर भी कहता भैया मैं जो कर सकता हूँ, बाकी तो ऊपर वाले पे है। कहते हैं कि नहीं कहते? आप सब प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर कहते हैं कि नहीं? यही तो प्रभु के शरण का द्योतक है। और आज तो विज्ञान ने भी ये बातें सिद्ध कर दी कि प्रार्थना का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी हमारी चिकित्सा है। अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये सब चीज़ें आजकल जोड़ी जाने लगी है, तो हम दोनों का दोहरा लाभ उठा सकते हैं। उपस्थित हों श्रीमती रश्मि जी जेके जैन नोएडा से संरक्षक गुणायतन, जो प्रतिमा जी बीमार एवं मंडल के पुण्यादक हैं। अभिनंदन करें कल ध्वनि सिंह का। एक प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार हैं CS अंकिता जी जैन नागपुर। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज महाराज जी आपके आशीर्वाद से वंदना बहुत अच्छे से संपन्न हुई। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, क्या आर्द्र रौद्र ध्यान किए बिना भावुकता में आंसू आ जाना और किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाना या किसी की खुशी में खुश हो जाना कर्मबंध का कारण है? और यदि है तो क्या हम लोगों की नज़रों में अव्यावहारिक नहीं कहलाएंगे? देखिए, आंसू आना और दुखी होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आंसू तो हर्ष में भी आते हैं, आंसू आने में पुण्य भी बंधता है। भगवान की भक्ति करते समय भी आंसू आता है। आचार्य पूज्यपाद तो कहते हैं भगवान की भक्ति कैसे करो?
मरे मरे भावों से मत करो, भगवान का बन के करो। अब भगवान का बन के करते समय क्या करो? बाणिम गद गदयन बपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। वाणी को गदगद करते हुए, शरीर को पुलकित करते हुए, दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए, मूर्धानम नमयन, सिर को झुकाते हुए, चेतोपि निर्वापयन, अपने चित्त को अर्पित करते हुए भगवान की भक्ति करो। समझ गए? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा, गदगद गीरा, नयन बहे नीरा। हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। गदगद गीरा, गियानी बानी, मेरी वाणी गदगद हो गई। और नयन बहे नीरा, नयनों से नीर बहने लगे। समझ गए? तो अगर हम किसी के प्रति सहानुभूति, संवेदना के रूप में अथवा किसी के भक्ति के रूप में आंसू प्रकट करते हैं, खुद के मन में दुख है तो कर्म का बंध है, संवेदना है तो नहीं, भक्ति है तो नहीं। मैं देखता हूँ कई लोग मेरे पास आते हैं, अचानक देखते हैं एकदम आंखें भर आती है, गदगद हो जाते हैं। मैं देखता हूँ तो ये चीज़ें रोज ही होता है, रोज ही होता है। आते हैं, दूर से आते हैं, क्योंकि देखे महाराज जी कभी देखा नहीं, सामने वर्षों से आपको सुनते आए, आज एकदम लाइव देख रहे हैं, तो एक अलग प्रकार का रोमांच होता है। तो ये भी एक भावना की अभिव्यक्ति है, और जिस रूप में आपकी भावना है उसी अनुरूप उसका परिणाम। उपस्थित है CS अंकिता जी जैन नागपुर से। तैयार रहे महेंद्र कुमार जी श्रीमती शैलेश जैन जैतपुर सागर से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमें जिन्होंने जन्म दिया, इतना योग्य बनाया, उन्हें ही हमें उनके ऐसे उम्र के पड़ाव में छोड़ के जाना पड़ता है जिस उम्र के पड़ाव में उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गुरुवर, हम पुत्रियों का क्या कर्तव्य बनता है कि विवाह के पश्चात हम अपने कर्तव्य को कैसे निभाएं? मैं तो कहता हूँ पुत्रियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। आपकी माँ ने अपने घर वालों को छोड़कर अपना घर नहीं बसाया होता तो आप यहाँ खड़ी हो पाती क्या? ये परंपरा कैसे बनेगी? समझ गई? मैं समझता हूँ इसमें ही आपका उत्तर। समझ गए? तो घर वालों को छोड़कर हम दूसरे घर में जा रहे हैं, दूसरे के घर में जा नहीं रहे हैं, दूसरे घर की वंश की बेल बनने जा रहे हैं। नारी के बिना वंश बेल नहीं बढ़ सकता। तो ये बहुत बड़ा योगदान है, और त्याग भी, इसका सम्मान हर घर में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए कि तुम्हारे वंश की बेल बनकर बहू आई है, जिसके आधार पर तुम्हारा पूरा वंश टिका हुआ है। अपना घर छोड़ी, परिवार छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, यहाँ उसे पूर्ण अपनत्व मिलना चाहिए, तभी आगे गाड़ी बढ़ सकेगी। और इसीलिए कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा गया। नमोस्तु गुरुवर। उपस्थित हूँ महेंद्र कुमार जी श्रीमती शैलेश जी जैन जैतपुर देवरी सागर से। तैयार हैं सुश्री प्राची जैन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, हमारी सारे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, सर्वप्रथम तो मैं काफ़ी समय से ये आपका प्रसारण देख रहा हूँ, और कल जब हमने आके गुड़ायतन का पूरा देखा तो हमारा मन गदगद हो गया कि महाराज जी ने एक गुड़ायतन की जो रचना की है बहुत अच्छे तरीके से की है, और जितनी प्रशंसा की जाए उतना अच्छा है। सवाल कर लो जल्दी से। महाराज जी, हमारा एक छोटा सा सवाल है, जल्दी। महाराज जी, हम गुड़ायतन पे एक अंगूठी जो भेंट करना चाहती हमारी श्रीमती शैलेश जैन। बहुत सुंदर। दूसरी बात महाराज जी, कार्यालय में दे देना आशीर्वाद। हाँ बोलो।
हमारा एक छोटा सा सवाल है। हमारा जो मंदिर है जैतपुर में 200 वर्ष करीब प्राचीन, जैतपुर कोबरा, हाँ, हम जयपुर सुन रहे हैं। हमारी जो भतीजी है वो उत्कृष्टवती माता जी हैं। हाँ, आपकी उसमें हाँ, सवाल करो बाबा। तो महाराज जी 200 वर्ष पुराना है, तो उसमें प्रथमा वो 200 वर्ष पहले से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से चला आ रहा था। अभी बीच में उसका नाम बदल के चंदापुर रख दिया, तो इसका कृपया समाधान करें, उचित है या अनुचित। ये तो प्रतिष्ठाचार्यों से पूछो, मैं यहाँ क्या बोलूँ, समझ गया। और ये यहाँ का विषय नहीं है। अभी मैं कोई भी ओपिनियन दूंगा तो तुम लोग लड़ पड़ोगे, ऐसी थोड़ी सी समाज। बेहतर है या तो किसी विद्वान को बुला करके वहाँ से बात करो, अथवा मेरी बात सुनो जी महाराज। मचाने हैं कि विवाद मिटाने हैं? नहीं, विवाद नहीं है महाराज जी, जो तो अब इसकी चर्चा मत करो जी। अलग से समाज के लोग आकर विमर्श करो, फिर कोई राय दूंगा। इस तरह के मंच में देना ठीक नहीं। उपस्थित हो सुश्री प्राची जैन जबलपुर से, तैयार रहे नवी मुंबई से मेघा शेट्टी। चलो हो गया, समय ज्यादा मत। आइए, नवी मुंबई से मेघा शेट्टी जी तत्पर रहेंगी। उपस्थित हो प्राची जैन जबलपुर से। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आग तो लगा दी, बुझाओगे कब? जन्म तो ले लिया, संभालोगे कब? तो महाराज श्री, ये दो चीजें समय पर नहीं रोकेंगे या नहीं संभालेंगे तो भयावह रूप ले सकते हैं। इसीलिए जीवन को संभालने का हुनर और चिंगारी आग ना बन पाए, इसका भी हुनर बताएं, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। जीवन को संभालने का हुनर और चिंगारी आग न बन पाए, इसका हुनर हम क्या करें? पहले तो चिंगारी ही उत्पन्न न हो, ये प्रयास करो। और उसका एक तरीका है, वो है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या करते हैं? हाँ, पानी नहीं, बोलो। हाँ, सब नॉन टेक्निकल आंसर है। क्या करते हैं? कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट से बचना है तो वायरिंग में इंसुलेशन लगाओ, इंसुलेटेड वायर रखो, केबल पूरी ऐसी रखो जहाँ कहीं फॉल्ट ही ना हो, तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगी? समझ गए? जीवन को संभालने के लिए अपने जीवन में संयम का इंसुलेशन करना चाहिए, जो हमारी वृत्ति और प्रवृत्तियों में अंकुश लगाता है। न कभी चिंगारी उगेगी, न आग बनेगी। उपस्थित हो मेघा जी सेठी नवी मुंबई पनवेल से, तैयार है प्रीति राजू बड़कुल दमोह मध्य प्रदेश से। नमोस्तु भगवान। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आजकल जब व्यक्ति एक साधारण सा जीवन जीना चाहता है तो उसे डाउनग्रेडेड क्यों कहा जाता है? ऐसे माना जाता है कि ये जैसे डाउनग्रेडेड है, इतना कुछ जानता नहीं है, सोशली एक्टिव नहीं है, या फिर इसे कुछ पता नहीं है। हालांकि वो सब मनी मन सब जानता है, सब समझता है, लेकिन उसमें बोलने की कला इतनी विकसित नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है। आप इसका समाधान? मैं तो एक ही बात कहूँगा, लोग तुम्हें किसी भी दृष्टि से देखने दो, हमें अपने आप में खड़ा रहना चाहिए और अपने अंदर हीनता का अनुभव नहीं करना चाहिए। दुनिया है, दुनिया तो ऐसी है, लोगों को देखने का नज़रिया है, वो हर कोई को ऐसी तरह देखती हैं, कमतर आंकती है। लेकिन हमें जब अपनी तरह हम देखेंगे तो कभी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए हमें अपना देखना चाहिए, लोगों के नज़रिए को हम नहीं बदल सकते। आजकल की तो स्थिति ऐसी है, ऊंची दुकान और फीकी पकवान। हम अपने आप को अपने तक रखें और हम अपने विचारों से अपने आप को परिष्कृत करें। नमोस्तु। उपस्थित हो प्रीति जी राजीव जी बड़कुल दमोह मध्य प्रदेश से, तैयार है राजेंद्र कुमार जी जैन घोवारा टीकमगढ़ से। एडवोकेट राजेंद्र कुमार जी जैन। हम दमोह वासी की तरफ से आप सभी को महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, संसार में सुख और दर्पण में मुख होता नहीं है, सिर्फ दिखता है। ये फिर भी ये सभी संसारी प्राणी उसी सुख के पीछे भागते हैं, ऐसा क्यों? संसार में सुख और दर्पण में मुख होता नहीं, दिखता है, फिर भी संसारी प्राणी उसी के पीछे भागते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आकर्षण है।
दर्पण में मुख दिखता है, होता नहीं, सबको पता है, लेकिन दिखने वाले मुख के प्रति आकर्षण है ना, ये आकर्षण खींचता है, यही आसक्ति है। जब ये आसक्ति टूटती है, हृदय में वैराग जगता है, जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। बस एक ही। आइए से राजेंद्र कुमार जी घोड़ा से, इंतिकों के घोड़ा से, और तैयार हैं सुरेश जी कुसुम जी छावड़ा गुवाहाटी से। सुरेश जी कुसुम जी छावड़ा गुवाहाटी, सीखता से आ जाए। गुरुवर के चरणों में कोट चाह नमोस्तु। मैं राजेंद्र कुमार जैन, अधिवक्ता घोरा से। महाराज श्री, मैंने बहुत वर्षों पूर्व आपके दर्शन किए थे, आज वर्षों बाद दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मुझे झूठ से बहुत नफरत है, पर पेशा ऐसा है कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए मुझे न्यायालयीन प्रक्रम में झूठ बोलना पड़ता है। लोग मेरे पास आते हैं और वो भी झूठ पसंद करते हैं कि हमें आप आश्वासन झूठा दे दें, पर हम सच्चाई बताते हैं तो हमारे पास से चले जाते हैं। हालांकि मैं एक सफल अधिवक्ता हूं। मैं महाराज श्री, ये आपसे शंका है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे तो अब ये भी लगता है कि इस पेशे को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे मार्गदर्शन दें। देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूंगा, पेशे में झूठ चलेगा, झूठ का पेशा मत करना। फिर से दोहराता हूं, पेशे में झूठ चलेगा, पर झूठ का पेशा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक पेशेवर हो, आपका प्रोफेशन ही ऐसा है, इसलिए इस तरह की बातें करनी पड़ती है। लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये आपका कर्म नहीं है, लोगों ने बना दिया। आप अधिवक्ता हो, वकील हो, अभिभाषक हो। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, लोग बैठे थे, कि महाराज जी वकील की क्या परिभाषा है? तो मेरे पास एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा, काले कोट पहनकर सफेद झूठ बोलने का नाम वकालत है। मैंने कहा नहीं, ये अर्थ ठीक नहीं है। काला कोट है और उसमें कॉलर आपकी सफ़ेद होती टाई। मैंने कहा ये नहीं है। वकील काला कोट पहन करके सफ़ेद झूठ बोलने वाला नहीं है, कालों के बीच से सफ़ेद को निकाल कर गले का हार बनाने वाला वकील है। अभिभाषक को सत्य के लिए लड़ना चाहिए, न्याय के लिए लड़ना, न्याय दिलाने के लिए लड़ना, ये उसका धर्म है। अगर एक बार पूछा गया कि महाराज इस धंधे में तो बहुत पाप है, हम देख रहे एक आदमी ने हत्या की और हम उसे निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने किसी के भूमि भवन पर कब्जा किया, हम उस पर उसे फायदा दिला रहे हैं। एक व्यक्ति ने किसी का बलात्कार किया, हम उसे निर्दोष साबित कर रहे हैं। ये तो पाप का अनुमोदन है, बेशक है। और इस तरह का कार्य करने वाले महान पाप के भागी होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये भी एक अपराध है, भले कानून की नज़र में ना हो, धर्म के क्षेत्र में तो है ही। पर यही कर्म करते हुए एक वकील पुण्य का भी बंध कर सकता है। वो कैसे? अगर आपको दिख रहा है कि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया गया है, जो अक्सर होता है, आप उसे न्याय दिलाएं, उसकी पैरवी करें, आप सत्य के संरक्षक और प्रहरी बनोगे। आप देख रहे हैं किसी के भूमि भवन आदि में किसी ने अवैध कब्जा कर लिया, आप उसकी पैरवी करके, लड़ाई लड़ करके उसको आप दिला रहे हैं, आप उसकी दुआएं ले रहे हैं। तो अगर ऐसी दृष्टि अंदर में हो तो बहुत बड़ा बदलाव खड़ा हो सकता है। लेकिन एक दिन जब ऐसा मैं बोल रहा था तो एक ने कहा, महाराज जी ऐसा करने वाले वकील को तो बार रूम में केवल मूंगफली खा करके दिन बिताना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। गांधी जी भी एक बैरिस्टर थे और उन्होंने बैरिस्टरी के साथ सत्य का प्रयोग किया। यदि व्यक्ति निष्ठावान हो,
तो ये काम कर सकता है। कोई अपराधी भी आए, उसे कहो मैं तुम्हारे अपराध की स्वीकृति के साथ, तुम्हें सजा तो मिलेगी पर मैं तुम्हारी ऐसी पैरवी करूंगा कि कानून के दायरे में तुम्हारी सजा कम तक हो सके। ये हो सकता है, क्रिमिनल हो या सिविल। दोनों प्रकार के प्रकरणों में अगर वकालत करते समय थोड़ा ध्यान रखा जाए तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि वकालत का धंधा बुरा ही है इसलिए छोड़ दें। अगर आप लोग ही छोड़ दोगे तो रही सही व्यवस्था भी चले जाएगी। मैं तो चाहूँगा लोग वकालत करें और सही तरीके से वकालत करें ताकि उनका पेशा भी बना रहे और लोग भी उससे पीड़ित ना हों, सबका जीवन धन्य हो, सभी सुखी हों। इसके साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम।